without wasting your precious time, I come to my talk, that is what is the rate of reaction. Rate of reaction क्या होती है? ठीक है, rate of reaction का मतलब होता है whether there is decrease in the concentration of reactants or there is increase in the concentration of reactants. Rate of reaction. मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्लासिकल मेथड्स के थ्रू, लंबे चौड़े मेथड्स लास्ट में फ़ायदा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ट्रिकी अप्रोचेस पे आ जाएंगे, फार्मूलाज पे आ जाएंगे। सो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है आइदर देयर इज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और देयर इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और देयर इज इंक्रीज in the concentration of products. अगर हम नॉर्मली एक ग्राफ बनाएंगे, यहां देखो सिंपल, यहां से हम टाइम लेंगे, इसका मतलब होता है T1 T2 एटसेट्रा, यहां से हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेंगे X1 X2 एटसेट्रा। सो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखेंगे, हम बनाएंगे ऐसे, ठीक है, यहां से यहां ऐसे, यहां से यहां ऐसे। तो हम बता सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे भी, dx डिवाइड बाय dt, दिस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। और आपको हमेशा ख्याल रखना है रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा। प्रोडक्ट्स के लिए आपको ऊपर से तो पॉजिटिव आ जाएगा डायरेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट्स इट इज ऑलवेज प्रोडक्ट पॉजिटिव, बट नेगेटिव लग जाएगा आपको रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट्स। बट आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन भी आ सकता है वेदर रेट ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव फॉर नेगेटिव, आपको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यूनिट्स, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो तीन तरीके की यूनिट्स है, वेदर यू आर डिफाइनिंग यूनिट्स with concentration dc divided by dt, then the units are mole per liter per second, ठीक है। इंपॉर्टेंट ख्याल रखना, ये क्वेश्चन आते हैं विथ रेस्पेक्ट नंबर ऑफ मोल्स dn डिवाइड बाय dt, देन आपको क्या है, खाली मोल पर सेकेंड, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर dp डिवाइड बाय dt, देन आपका आ जाएगा पार्टिकल्स पर सेकेंड और एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट्स, वेदर यू आर कैलकुलेटिंग योर रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स, विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स। यू कैन ऑल्सो, ओके, सिंपल है, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, शॉर्टकट मेथड है। नाउ कमिंग टू लॉ ऑफ एक्टिव मास। Rate of a reaction depends upon the concentration of either reactants raised or the concentration raised to power, जो raised to power है उसी को हम बोलते हैं that is active mass, ठीक है। n में कुछ भी हो सकता है। So the rate of a reaction depends on concentration of reactants raised to power और एक्टिव मास भी बोल सकते हो, यहां एक्टिव मास raised to power which is known as
ऑर्डर, जिसको हम ऑर्डर भी बोलते हैं, ऑर्डर, ठीक है। जो ऊपर रेज़ड पावर कोएफिशिएंट होगा उसको हम ऑर्डर भी बोलते हैं। अब हम मैथमेटिकली ये डिफाइन करेंगे। पहले मैंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, जिसको आप एक्टिव मास भी बोल सकते हो, रेज़ड पावर विच इज नोन एज ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। बस शॉर्ट मेथड्स है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इसी में सब कुछ फंस जाएगा आप लोगों का, बाकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन or active mass raised to power n. This is known as order of a reaction. This is a mathematical term. N can be 0, 1, 2, 3. Though concentration decrease or increase in concentration or decrease, you can say that concentration of reactant is directly proportional to rate of a reaction. जो कंसंट्रेशन यहाँ डिक्रीज हो जाएगी वो डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन हम बता सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई है, ठीक है। इट कैन बी जीरो, इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो हम यहाँ पे आ सकते हैं और एक टॉपिक पे, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। देखो छोटा छोटा पढ़ना है, जितना मैंने बोला इतना काफी है, इसी में से क्वेश्चन आता है। आपको लंबी चौड़ी दास्तान नहीं पढ़नी है, लास्ट में नील आ जाएगा आपका। सो कमिंग टू ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, so it is a mathematical entity, order of a reaction. So you can say that it is a mathematical entity where the decrease in the concentration of reactants is directly proportional to the rate of a reaction. Now order can be, आप ऐसे लिख सकते हो, rate of a reaction or is directly proportional to a power n, ठीक है। where n can be 0, 1, 2, 3 dash. Rate of a reaction is equal to, for n is equal to 0, rate of a reaction, so there is no change in the concentration. जीरो ऑर्डर के लिए कोई चेंज नहीं होता है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन लीनियरली चेंज होती है, 2 से क्या होता है, डबल, ठीक है। मैं सिंपल एक चार्ट बनाऊंगा। अगर आपको दी गई हो ऑर्डर, आपको ऑर्डर वहां से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज दी गई हो विथ रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आपको बोलेंगे ये कौन सा ऑर्डर है। तो ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मैं उसका थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। ख्याल रखना, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। rate of reaction with respect to concentration, ऑर्डर क्या है, ठीक है। अगर रेट ऑफ ए रिएक्शन देखो कंसंट्रेशन दी गई हो, सपोज 1, रेट ऑफ रिएक्शन यहां दी गई हो 1, ठीक है। यहां दी गई हो 2, यहां दी गई हो 2, यहां 3, सो ठीक है। आपको कंसंट्रेशन दी गई हो यहां विथ रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, इफ कंसंट्रेशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस 1, यहां भी 1 रेट ऑफ रिएक्शन, 2, 2, 3, 3, सो देयर इज लीनियरली चेंज होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता, देयर इज नो चेंज। सो आप बोल सकते हो ऑर्डर इज 1, क्योंकि यहां कंसंट्रेशन 1 है तो 1 ही है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है। इसका मतलब लीनियरली चेंज होता है, कुछ भी चेंज, इसका मतलब आप बता सकते हो कि चेंज नहीं होता है। अगर आपको दी गई हो, देखो यहां ख्याल रखना, 2 कंसंट्रेशन 2 है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन 4 चेंज हो गई, 3 है तो 9 चेंज हो गई, 4 है तो 16 चेंज हो गई। तो आप बता सकते हो ना, ये ऐसे है a रेज पावर 2, हमारी कंसंट्रेशन 2 है, 2 रेज पावर 2 हो गया 4, हमारी कंसंट्रेशन 3 है तो 3 इंटू 3 हो गया 9, हमारी कंसंट्रेशन 4 है तो 4 इंटू 4 हो गया 16। सो ऑर्डर क्या बोल सकते हो आप, 2। वेरी गुड, ठीक है। सिमिलरली अगर हम और देखेंगे,
ख्याल रखो, अगर वहां दिया गया हो सपोज 2 रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम में चेंज होती है, ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन आपका 4 है, 3 है, 27, सिमिलरली 4 है, 64। सो आप बता सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गए 8, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गए 27, 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गए 64। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ऑर्डर क्या है यहां 3, सिमिलरली 4। सो आपको देखना है कि कंसंट्रेशन चेंज करने से ऑर्डर कितना हो गया, वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, वही आपका ऑर्डर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ एक्टिव मास और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और आपको ख्याल रखना है और एक चीज, ठीक है, ख्याल रखो, अगर यहां से ये है, सो यहां ये है आपकी कंसंट्रेशन 2, 3, 4, देयर इज नो चेंज, वहां दी गई हो नो चेंज, तो आप बोल सकते हो दिस इज जीरो ऑर्डर। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर इज सेम, ये आपको ख्याल रखना है हमेशा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आता है कि किन रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम होता है, तो आप बोलोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। Keep on